ने तो कई बार इसको इनके आंकड़ों को लेकर ये दिखाया है कि जो कुछ केजरीवाल साहब ने दिल्ली में किया था वो सामान्य ही रहा है। जो गति जिस तेजी से पहले शिक्षा में विकास हुआ उसमें ना ये कोई गति बढ़ा पाए, बल्कि कई कई जगहों पे तो गति कम भी हो गई। और ये आंकड़ों का समय नहीं है, लेकिन अगर आप रिजल्ट ले लीजिए तो कांग्रेस सरकार में 25% रिजल्ट बढ़ता है 12वीं का 15 साल में, और इनमें 10 या 11 सालों में केवल 6 से 7% बढ़ता है। हमारे समय में 8 लाख बच्चे बढ़ते हैं दिल्ली के स्कूलों में, इनके समय में कांग्रेस के समय से केवल 1.5 लाख बच्चे बढ़ पाते हैं। तो दिल्ली के बच्चों को उतना आकर्षण नहीं है दिल्ली सरकार के स्कूलों का। हाँ, इन्होंने कई स्कूल बनाए हैं, उसमें कमरे अमरे ठीक ठाक कर दिए, वो तो हमारे समय भी काम चल रहा था, ऐसा नहीं है। अब इनको 10-11 साल मिले क्योंकि बाकी काम हो चुका था शिक्षा में। तो हम लोग तो बार बार इसको कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब का ये कहना कि उन्होंने कुछ बहुत ही बढ़िया काम कर दिया था शिक्षा में, वो ज़मीनी हकीकत नहीं है। लेकिन दुनिया के कई ऐसे उन्नत देश हैं जिस देश की राजधानी अपने शिक्षा मॉडल को लेकर दुनिया भर में साख रखता है। दिल्ली में अगर पुराने कुछ यूनिवर्सिटी, जो पुराने कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए तो पिछले एक दशक में क्या ऐसा शिक्षा क्रांति दिल्ली में हुआ? नहीं हुई है। यही दुर्भाग्य की बात है। जैसे हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी थी, वो आज कहीं नहीं दिखती है। गुरु गोविंद सिंह को बहुत बढ़िया और हो जाना चाहिए था, उतनी बन नहीं पाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम से कम 30-40 नए कॉलेज खुलने चाहिए थे, नहीं खुले। एक आध नई यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए थी। अब देखिए, ये जिनकी 2 यूनिवर्सिटियों की बात कर रहे हैं, एक इनकी यहाँ स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर बना था, सिंगापुर सरकार के सहयोग से कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उसमें डिप्लोमा मिला करता था, उसी को इन्होंने अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी बना दिया। तो नया कुछ नहीं किया। और एक कहा है कि हम खेल की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। खेल की यूनिवर्सिटी में दिल्ली में वो आवश्यकता नहीं है। बगल में नेशनल स्पोर्ट्स स्कूल राय है, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जगह है। आप पढ़ाओ तो शिक्षा तो दो लोगों को, उसके साथ साथ आप स्पोर्ट्स प्रमोट करो। मोदी ने कहा लोगों ने दिल्ली को आपदा की तरफ धकेल दिया और दिल्ली जो है आपदा की तरफ बढ़ती चली गई। भाई, मेरा यह है कि यही भारतीय जनता पार्टी उस समय जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो बढ़ चढ़ के इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ खड़ी थी। हम लोग तो तब भी नहीं थे। तो आज कैसे इनको सडनली में भाजपा को याद आ गया कि जिनके ये साथ खड़े हुए थे पहले, वो दिल्ली के हित के नहीं है। चलो अच्छा है, अब समझ में आया इनको। केजरीवाल साहब ने पलटवार किया है कि आपदा तो भाजपा के अंदर है, ना मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा भाजपा के पास है, ना कोई एजेंडा है दिल्ली चुनाव को लेकर, और भाजपा खुद संकट में घिरी हुई है। देखिए, एजेंडा तो इनके दोनों के पास कुछ नहीं है विकास का। दोनों का ये है कि किस तरीके से ये फ्री कर दे, वो फ्री कर दे। उसके अलावा दिल्ली बनाने का दोनों पार्टियों में कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन जब बीजेपी है वो अरविंद केजरीवाल का क्रेज खत्म हो चुका है, इसलिए अरविंद केजरीवाल में छटपटाहट है अपनी। ठीक है, वो छटपटाहट किसी भी नेता को जब वोटर उसका गिरता है तो होती है। भारतीय जनता पार्टी में भी वो छटपटाहट है और बीजेपी में भी। लेकिन इस बार आप लोगों ने क्या रणनीति बनाया? केजरीवाल साहब के सामने आप आ गए, आतिशी जी के सामने आपने मुख्यमंत्री को अस्थायी टेम्पोररी सीएम कहकर संबोधित। देखिए, वो बात उन्होंने सही कही। महिला ही नहीं, वो इस पद का अपमान है। कोई भी मुख्यमंत्री टेम्परेरी नहीं होता है, और इनको तो बाकायदा इनकी एमएलए ने चुना है ना। ठीक है, आप बड़े नेता ना हो अपने पार्टी के, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप और हम जो दिल्ली के नागरिक हैं वो हमारी भी मुख्यमंत्री हैं, और हमारी मुख्यमंत्री को कोई इस तरीके से अस्थायी कहे, टेम्परेरी कहे तो गलत बात है। लेकिन इतनी क्या आफत आ पड़ी कि जिस कुहासे में हाथ को हाथ नहीं दिख रहा है, आप सुबह 9 बजे से कैंपेन पे निकले हो? देखिए, ये हमारी सरकारी कॉलोनीज है, और आज सैटरडे और संडे के कल का दिन है। इसी समय ज़्यादातर अधिकारी हमको मिल पाते हैं। तो ये है कि स्वयं उनके पास आएँ, 2 मिनट मिल लें उनसे, उनके आशीर्वाद की अपेक्षा करें और आगे चलें। सब स्वागत है जो भी कैंडिडेट किसी पार्टी का है। और मैंने जिस तरीके से देखा है, बीच में लोग बहुत उत्सुकता से कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं केजरीवाल का, और क्योंकि केजरीवाल का ऐसा वोटर है जो कांग्रेस में लौट रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वोटर है जो कांग्रेस में लौट रहा है। मुझे ये लगता है कि मेन हमारी अगर शायद थोड़ी बहुत लड़ाई रहे तो रहे, वो भारतीय जनता पार्टी से रहे। आम आदमी पार्टी तो मुझे बहुत कमजोर दिख रही है इस समय। ये जो जगह जगह आप जा रहे हैं, जो भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं आपके? देखिए साहब, मैं जहाँ जाता हूँ अपने साथ 3 या 4 लोगों को लेकर जाता हूँ। भीड़ नहीं लेकर जाता है, ना ढोल ना डबकारा, क्योंकि हमारा ये डोर टू डोर जाए। बड़े अधिकारी हों, सामान्य अधिकारी हों, जूनियर लेवल के अधिकारी हों, झुग्गी क्लस्टर्स हों, हर जगह हमारा ये काम है कि अगले 15-20 दिन में डोर टू डोर हर घर में हो लें। और घर में लोग ये नहीं पसंद करते कि कोई ढोल धमाके से आए। आइए, 2 मिनट मिलिए, नमस्कार करिए, वोट मांगिए, अपनी पर्ची दीजिए। कभी किसी के सवाल होते हैं, ज़्यादातर तो लोग इस पूरे इलाके में अपनी अपनी मुसीबत बताते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ 10 साल से एक मुख्यमंत्री रहा है, वहाँ ऐसी समस्याओं की वो बात करते हैं जो समस्याएं कब की सुलझ जानी चाहिए थी। कहीं अभी हम इतने बड़े क्लस्टर में गए जो 100% इनको वोट दिया करता था, वहाँ सुएज का इतना बुरा हाल है
उन्होंने मुझे फोटो दिखाई और मुझे लगा ये पता नहीं ये सुएज पंपिंग स्टेशन है क्या जो इतना सुएज पड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले 5-6 साल में वहां की सुएज की पाइपलाइन नहीं बदल पाई। तो इस तरह की अगर आप हालत करेंगे तो स्वाभाविक है कि ऐसे विधायक को तो वोट पड़ने नहीं वाला। रमेश भिदोड़ी को कालका जी से भाजपा उम्मीद, देखिए साहब, मुझे लगता है वहां अलका जी का और आतिशी जी का सीधी लड़ाई होने वाली है। अलका जी बहुत अच्छे से आम आदमी पार्टी को जानती हैं, वो लोगों में खुलासा करेंगी किस तरह की ये पार्टी रही। मुझे लगता है 5 साल जो रही विधायिका वहाँ चांदनी चौक से वहाँ अच्छा काम किया है और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, बहुत सशक्त कैंडिडेट होकर लड़ेंगी। भाजपा ऐसे कई उम्मीदवार को टिकट दी जो या तो कांग्रेस से गया जैसे अमरिंदर सिंह लवली साहब हैं, या फिर जो आम आदमी पार्टी से है, चाहे कैलाश गहलोत हो और राजकुमार सिंह। ये दोनों में है ना, आम आदमी पार्टी के पास अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं ना बीजेपी में। आप देखें तो कईयों में 30-40% तो कांग्रेस के ही गए हुए हैं, आम आदमी पार्टी में भी वही हाल है। मैं हमेशा से कहता हूं कि कांग्रेस में नैसर्गिक रूप से हर जगह एक नेतृत्व रहता है, क्योंकि हम उसको बढ़ते हैं, बनने देते हैं। कभी कभी जिसका एक परिणाम ये भी होता है कि हमारी आपस में इनफाइटिंग ज़्यादा दिखती है, क्योंकि हमारे पास मजबूत कैंडिडेट होते हैं। और दूसरी पार्टी को अपने कैंडिडेटों से जब निराशा हो जाती है तब वो कांग्रेस के कैंडिडेट लेते हैं। इसलिए आम आदमी में देखो बहुत सी सीटें हमारे लोगों को मिली हैं और बीजेपी में भी। अजय माकन ने फिर अपनी बात को दोहराया, इसे साबित भी करा। मैं बहुत स्वागत करूंगा, हम लोग इंतजार करेंगे। अरविंद केजरीवाल की तो इतने ज़्यादा कमजोरियां हैं कि गिनवाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हमको लोग कहते हैं कि साहब उसकी आलोचना करिए, तो हम ये तय नहीं कर पाते कहाँ करें, किस में करें, कैसे करें। भाई ये वो है कि कोई कहता है रेगिस्तान में एक ऐसा पेड़ ढूंढ लो जिसपे हम चढ़ सकें। अरे पेड़ ही नहीं है, सारा ही मामला साफ है वहाँ। ये दिक्कत है केजरीवाल के साथ।